देखिए दोस्तों, नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं धीरे धीरे आप लोगों को। उसमें यूनिट डिजिट पढ़ा चुके हैं, ठीक है ना। उसके बाद आप लोगों को ये पढ़ाएंगे कि अंक कितने होते हैं। जैसे जैसे तुम लोग आप लोगों को अच्छी तरह से सिखाते चलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आप लोगों को धीरे धीरे सिखाते सम संख्या विषम संख्या। आज थोड़ा बता देंगे श्यामपट्ट पर, अगले अगले पार्ट में आप लोगों को नोट्स की तरह श्यामपट्ट पर मिल जाएगा, ठीक है ना। ब्लैक बोर्ड पर आप लोगों को लिख दूंगा, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट लेकर उसको लिख लीजिएगा। जैसे में आप समझ लीजिएगा। पहले अंक अंक कितने होते हैं? 10 होते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 नहीं होता है। जिस संख्याओं को लेकर 10 बोला जाता है, ठीक ना। इसी से क्या होती है, संख्याएं बनती हैं। अब आप लोग से पूछा जाएगा कि अंक कितने होते हैं? 10। तो कोई बहुत से ज़्यादा तेज होते हैं, बहुत से बुद्धिमान होते हैं, तो एक 10 को ऐसे बोल देते हैं कि ये अंक है। अंक नहीं, ये संख्या, अंक से मिलकर संख्या बना है, ठीक है ना। उसी तरह अब आपसे उसके बाद पूछ दिया जाएगा कि अंकों से क्या बनाई जाती है? संख्याएं बनाई जाती है। जैसे 4 5 6, तो इसी में आपको संख्या मिलेगी 456 या 456। अगर इसी में से आपसे लाख में बोल दिया जाएगा बनाने के लिए, तो आप इसी में से न बनाएंगे। देखिए 3,45,677। तो इसी में से आप क्या करते हैं, लेकर बनाते हैं। अंक 10 होते हैं। उसके बाद आपका दूसरा नंबर आता है प्राकृतिक संख्या। क्या आता है? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या, अगर कोई छोटा बच्चा भी है उसको 1 2 याद होता है, तो 1 2 कभी भी 0 से नहीं पढ़ा जाता है। किससे पढ़ा जाता है? 1 से। तो कभी भी प्राकृतिक संख्या में 1 2 3 4 5 6 7 डाट डाट अनंत। अनंत का मतलब उसके बाद हम गिन नहीं सकते, इसीलिए अनंत। इसमें एक प्रश्न बनता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 होती है। आपको समझ में आ गया होगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1 होती है। इतना तो क्लियर हो रहा है आप लोगों को। फिर उसके बाद क्या आता है? पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या को नेचुरल नंबर बोला जाता है। उसके बाद क्या आता है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है होल नंबर। होल नंबर ये होता है कि आपको अगर प्राकृतिक संख्या पता हो गया तो उसके शुरू में आप क्या कर दीजिए? 0 लगा दीजिए। क्या कर दीजिए? 0 लगा देंगे तो संख्या क्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या बन जाएगी। जैसे प्राकृतिक संख्या पहले लिख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 डट अनंत। उसके बाद इसके शुरू में, अभी तक ये प्राकृतिक संख्या, लेकिन शुरू में 0 लगा देंगे तो कौन संख्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या बन जाएगी। अब इसमें से एक प्रश्न बनता है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताइए, तो क्या होता है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 होता है। क्लियर हो रहा है, ठीक है ना। उसके बाद क्या आता है? पूर्णांक। क्या होता है? पूर्णांक। पूर्णांक में धनात्मक और ऋणात्मक संख्या दोनों लिखी जाती है। बस आपको पता होना चाहिए कि पूर्णांक किसे कहते हैं। 0 से सहित जो होती है, जो अगर 0 से अगर आपको पूर्ण संख्या पता है तो आप पूर्णांक बना सकते हैं। क्योंकि देखिए इसमें धनात्मक संख्या दी है, 0 दिया है, इसके बस इस साइड क्या करना पड़ेगा? ऋणात्मक संख्या। जिस पूर्ण संख्या के साथ ऋणात्मक संख्याएं जोड़ देने से कौन सी संख्या बन जाती है? पूर्णांक संख्या बनी जाती है। जैसे देखो 0 1 2 3 4 डॉट डॉट अनंत। इसी में क्या करना है? ऋणात्मक संख्या जोड़ देना है। ऋणात्मक संख्या जोड़ देंगे तो कौन सी संख्या बन जाएगी? पूर्णांक संख्या बन जाएगी, अनंत। देखिए 0, इम्पोर्टेंट यही होता है कि 0 ना तो धनात्मक होता है ना तो ऋणात्मक होता है। ना तो धनात्मक ना तो 0 ना तो धनात्मक ना तो ऋणात्मक होता है, ठीक है ना। 0 ना तो धनात्मक ना तो ऋणात्मक। अब इधर देखिए, इधर का मान बढ़ता है, क्या होता है? बढ़ता है। इधर जाएंगे बढ़ेगा, इधर मान जाएंगे तो क्या होता है? घटता है। क्या होता है? घटता है। तो इसमें आप लोगों से पूछ दिया जाएगा कि -1 बड़ा है कि +1, तो 1 बड़ा है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाएगा, -2 बड़ा है कि -1, तो -1 बड़ा है, ठीक है ना।
क्योंकि इधर जाने पर मान घटता है और उधर जाने पर मान बढ़ता है। इतना क्लियर हो गया होगा। अंक कितने होते हैं? 10, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। उसके बाद प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जो गिनती की संख्याओं को पढ़ते हैं या गिनते हैं उसी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है? 1 है। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जो प्राकृतिक संख्या रहती है उसके शुरू में या शुरुआत में शून्य सहित लिख देने से संख्या क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या बन जाती है। पूर्णांक जो पूर्ण संख्या रहती है उसमें ऋणात्मक संख्याएं जोड़ देने से कौन संख्या बन जाती है? पूर्णांक संख्या बन जाती है। जीरो क्या है? जीरो ना तो धनात्मक है ना तो ऋणात्मक। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? जीरो होता है। कम से कम इसमें से 1-2 प्रश्न जरूर पूछ देता है। ये देखिए, ये परिभाषा था, थोड़ा इसको पढ़ा दिए, लेकिन अगले पार्ट में आप लोगों को नोट्स मिलेगा, ठीक है ना। इस पर सैम्पल पर लिख देंगे जिससे आप लोगों को बहुत ही फायदा करेगा, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अभी शुरुआत है, थोड़ा बोलने में कहीं दिक्कतें आती है, उसके लिए क्षमा चाहूँगा, सॉरी। इसके लिए थोड़ा बोलने का भी प्रैक्टिस, थोड़ा भोजपुरी में बातें निकल जाती हैं, ठीक है ना। थोड़ा अभी आप लोगों को हम भी प्रयास कर रहे हैं थोड़ा बोलने का। देखिए, अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो बहुत ही एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल करेगा। एग्जाम की तैयारी हमेशा आपको डेली बाय डेली जीएस भी ट्रिक मिलता रहेगा। मैथ का हिंदी भी पढ़ाने वाले हैं, इसी में आप लोगों को हिंदी का भी नोट्स मिलता रहेगा। उसके बाद हिंदी का क्लास चलाने वाले हैं, फिर मैथ का चला ही रहे हैं, रीजनिंग का भी कुछ चैप्टर लेकर आएंगे। धीरे धीरे आप लोगों को हर प्रकार का वीडियो मिलता रहेगा, जिससे आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण और हेल्पफुल रहेगा। देखने के लिए धन्यवाद।